ये एक दुनिया है जहाँ समय रुकता नहीं है, और इसलिए जब हमारे बड़े हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हम कुछ समय में उनके बिना जीना सीख लेते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ने ये पितृपक्ष बनाया है। पितृपक्ष वो टाइम है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्यार को याद करते हैं, उनसे अपने उन बातों की माफ़ी मांगते हैं जो हमने उनके जाने के बाद रियलाइज़ करी। पितृ कैसे हमसे जुड़े हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लिंक आई बटन में है। अब जैसे मैंने समझाया था कि पितरों के कर्म हमसे जुड़े होते हैं और कई बार हमने कोई गलती नहीं की तो भी हमारी पत्री में पितृदोष होता है। इसका संबंध पिछले जन्म से होता है, इसलिए ये दोष सिर्फ पत्री में नज़र आता है। इन 16 दिन में किए गए उपाय आपको आपके पितृदोष को शांत करते हैं, और अगर सब ठीक है तो भी ये छोटे से 2 मिनट के उपाय से पितृ खुश होते हैं और उन्हें आपके मन का प्यार पता चलता है और जाने अनजाने में की गई गलती से भी आपको माफ़ी मिलती है। तो आपको क्या करना है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले बता देती हूँ कि जिस तिथि को आपके बड़े दुनिया छोड़ के गए थे, इन 16 दिन में उस तिथि को आप सुबह नहा धोकर किचन शुद्ध रखें। जिनका श्राद्ध है उनकी पसंद का खाना बनाएं। नॉनवेज, प्याज, लहसुन नहीं बनाना है, चाहे आपके बड़ों को पसंद था तो भी नहीं बनाना है। चावल की खीर आपको ज़रूर बनानी है और इमरती भी ज़रूर लानी है, क्योंकि इमरती उड़द की दाल से बनती है और उड़द दाल पितरों को प्रसन्न करती है। उड़द दाल के बिना उनकी तृप्ति नहीं होती, उनका तर्पण नहीं होता। उसी तिथि वाले दिन पंडित जी को पूरे आदर सम्मान के साथ घर बुलाएं, उनसे संकल्प की पूजा कराएं। संकल्प करने से आपकी पूजा में ज़्यादा श्रद्धा होती है। खाने में गाय की रोटी, कौवे की रोटी और कुत्ते की रोटी निकालनी है। पंडित जी को बहुत श्रद्धा से खाना खिलाएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें, उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें विदा करें। इस दिन आप अपने पितरों के आगे हाथ जोड़ें, उनका प्यार याद करें, उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और उनसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने को कहें। उनसे उनका आशीर्वाद मांगें। उनकी फ़ोटो के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। पीपल के पेड़ पे शाम को दिया जलाएं। आप चींटियों को आटा डालें। पितरों के नाम से भंडारा कर गरीबों को खाना खिलाएं। जितनी क्षमता हो उतना अपने पितरों के नाम से दान करें, पर पूरे मन से, पूरी भावना से अपने पितरों को याद करके करें। बिना श्रद्धा से जो किया वो सब बेकार है। आप सिर्फ एक फर्ज समझकर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा ना करें और पूरे मन से अपने पितरों को याद करके सब पूजा विधि से करें। अब बात करते हैं 16 दिन क्या करें। कभी कभी जब हमारे हर काम में अड़चनें आने लगती हैं, कितनी मेहनत करो सफलता नहीं मिलती, मंगल कार्य में रुकावट आती रहती है, तो ये होता है पितृदोष के कारण। तो आपको पहले 16 दिन रोज़ करने हैं ये छोटे नियम बताती हूँ, और फिर एक बड़ा उपाय मैं आपको बताऊँगी। पितरों की फ़ोटो के आगे शाम के वक्त आपको सरसों के तेल का मिट्टी में दिया जलाना है। ये दिया आप अगले दिन पानी में जल प्रवाह कर दें, या इन 16 दिन आप हर शाम को अपने पितरों की तस्वीर के सामने दिया जलाएं, और ये जो मिट्टी के दिए हैं ये आप इकट्ठे कर लें और आखिरी तिथि पे, सर्व अमावस्या पे आप ये जो दिए हैं ये जल प्रवाह कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पितरों की फ़ोटो सही दिशा में घर में होनी चाहिए। इसे मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी, इसलिए इसका वीडियो 1-2 दिन में मैं डालूंगी। दूसरा उपाय है कि रोज़ तांबे के लोटे में जल लें, उसमें आप चीनी डालें, थोड़े काले तिल डालें, जौ डालें और गुलाब के फूल डालें। फिर आप ये जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर, यानी कि साउथ तरफ फेस कर कर अपने पितरों को याद करें और ओम पितराय नमः कहकर अर्पण करें। 16 दिन के बाद आप हर एकादशी पे, चतुर्दशी पे, अमावस्या पे, रविवार पे और गुरुवार को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। इससे आपके पितृदोष को बहुत शांति मिलेगी और आपके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी।
पितरों की कृपा आपको रंग से राजा और पितरों का गुस्सा आपको राजा से रंग बना सकता है। आपको पता है कि शमशान की देखभाल करते हैं हमारे शिवा, तो शिवजी जी को प्रसन्न कर आप अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं और अपने दोष भी शांत कर सकते हैं। भोलेनाथ को मनाना आसान है, इसलिए उपाय भी आसान है। आपको 16 दिन रोज़ सुबह नहा धोकर एक कटोरी में आपको लेने हैं कच्चे चावल, उस पर रखना है आपको एक बेलपत्र और थोड़ी सी दूर्वा आपको रखनी है। ये कटोरी आप अपनी किचन में, अगर आप किसी मटके में या बाल्टी में पानी भर के रखते हैं तो उसके पास रखेंगे, नहीं तो आप अपनी किचन में जहाँ पे नल है इस कटोरी को वहाँ पे रखेंगे। और इस कटोरी के पास आपको जलाना है एक देसी घी का दिया, और लंबी वाली बाती का ये दिया होना चाहिए। इसकी जो बाती होनी चाहिए वो लंबी बाती होनी चाहिए। उस बाती का मुख होना चाहिए साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, और आप इस दिए को जलाएंगे। जब ये दिया शांत हो जाएगा तो शाम को आप ये जो चावल, बेलपत्र और दूर्वा है किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। दान पेटी में कुछ आप दान करें और घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपके पितृ दोष शांत होंगे। आपके पितरों के कर्म हल्के हो, आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। आपके राहु केतु शांत होंगे, मतलब इस महाउपाय से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी मुश्किलें कम होंगी, सारी रुकावटें दूर होंगी, सफलता आपके कदम चूमेंगी। अपनी क्वेरीज ऐसे ही व्हाट्सएप करते रहिएगा। आपके मैसेजेस, आपके भेजे हुए ये सुंदर फ्लावर्स मुझे ये खुशी देते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं। आप यूं ही मुस्कुराते रहें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज़ मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।